ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिंग ऑपरेशन। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम कार्डिंग मशीन के ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन को समझेंगे कि कार्डिंग मशीन हमारी कैसे वर्क करती है। स्पिनिंग सिस्टम में स्पिनिंग यार्न फॉर्मेशन में हमारी कार्डिंग मशीन ब्लो रूम के बाद हमारी सेकेंड मशीन है जो ब्लो रूम से मटेरियल लैब फॉर्म में रिसीव करती है या फाइबर टफ्ट्स जो है चूट फीड के माध्यम से लूज फॉर्म में कार्डिंग मशीन में चूट फीड के माध्यम से फीड होते हैं और कंडेंस होकर के लैब फॉर्म में हम फीडिंग यूनिट में मटेरियल हमारा फीड होता है। तो कार्डिंग मशीन हमारी जो है मेटल को फीडिंग जो है कार्डिंग मशीन में फीडिंग हमारी लैब फॉर्म में फीडिंग होती है और मटेरियल जो है स्लाइवर फॉर्म में डिलीवर होता है। इस लेक्चर के माध्यम से हम कार्डिंग ऑपरेशन को जानेंगे, कार्डिंग हमारी कैसे ऑपरेट की जाती है, कार्डिंग हमारी कैसे वर्क करती है, कार्डिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, मशीन में हमारा मटेरियल एक एक पार्ट से कैसे जो है एक एक रोलर से कैसे आगे जो है ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है और मटेरियल हमारा कैसे लैब से कन्वर्ट हो स्लाइवर में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस लेक्चर के माध्यम से हम पूरे ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में बने रहिए और ध्यान से जो है समझिए, आपको कार्डिंग ऑपरेशन जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कार्डिंग मशीन। आज इस लेक्चर के माध्यम से आप जो है इस फिगर के माध्यम से आप कार्डिंग मशीन के फिगर को देख रहे हैं। हमारी कार्डिंग मशीन कैसे वर्क करती है, कार्डिंग एक एक पार्ट्स को हम यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं। ये मटेरियल जो है रिसीव हो रहा है, मटेरियल जो इनपुट मटेरियल है, मटेरियल कम्स फ्रॉम जो है मटेरियल कम्स फ्रॉम ब्लो रूम। न्यूमेटिक फाइबर फिटिंग यानी न्यूमेटिक सिस्टम से एयर सक्शन के माध्यम से हमारा मटेरियल जो है ब्लो रूम जो है ब्लो करता है मटेरियल को और कार्डिंग मशीन में एक एक कार्डिंग मशीन में हमारा मटेरियल जो है फीड होता है न्यूमेटिक सिस्टम के माध्यम से। यानी ये मटेरियल कहां से फाइबर ट्रफ्ट्स कहां से रिसीव हो रहे हैं, ब्लो रूम सेक्शन से। और फीड रोलर, ये हमारे फीड रोलर है, बीटर है, मेटल को ओपन करता है और ये चूट फीड माध्यम से चूट फीड में मटेरियल जो है फीड होता जाता है और चूट फीड हमारी जो है वर्टिकली चूट फीड होती है जिसमें हमारा मटेरियल वर्टिकली कलेक्ट होता जाता है और मेटल कंडेंस होता है। मटेरियल जो है यहाँ पे कंडेंसिंग रोलर कंडेंस करके मेटल को कंडेंस कर देता है और मेटल लैब फॉर्म में ये फाइबर टफ्ट्स जो है कंडेंस हो जाते हैं और मेटल लैब फॉर्म में जो है फाइबर लैब फॉर्म हो जाती है और फाइबर लैब हमारी फीड होती है। इस फीड प्लेट के हेल्प से और फीड रोलर के हेल्प से हमारा मेटल फीड होता है। कार्डिंग सेक्शन को, हमारी जो कार्डिंग सेक्शन का जो फर्स्ट ये फीडिंग यूनिट है, फीडिंग यूनिट है। फीडिंग यूनिट में हमारा जो है लीकर इन, फर्स्ट जो हमारा रोलर है वो लीकर इन है। फीड रोलर से मेटल को रिसीव करता है लीकर इन और मेटल को ओपन करता है, क्लीन करता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव होती हैं और मेटेरियल आगे फॉरवर्ड हो जाता है सिलेंडर को। मेटेरियल जो है ट्रांसफर लीकर इन से सिलेंडर हमारा जो है मेटेरियल को अपने ऊपर ट्रांसफर कर लेता है और ट्रांसफर मेटेरियल को लेकर के आगे फॉरवर्ड होता है और मेटेरियल को लेकर के आगे बढ़ता है। उसी हमारी ऊपर जो है मूविंग फ्लैट लगी हुई है। मेन जो कार्डिंग एक्शन जो परफॉर्म होता है इस सिलेंडर और फ्लैट के बीच में जो है कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है, जहां पे फाइबर टू फाइबर ओपनिंग, फाइबर टू फाइबर क्लीनिंग होती है और फाइबर इंडिविजुअलाइज होते हैं। फाइबर एक एक फाइबर इंडिविजुअल रूप से ओपन होते हैं, क्लीन होते हैं और फाइबर वेव, अब यहां से हमारे जो फाइबर टफ्ट से ओपन होकर के फाइबर वेव फॉर्म में आगे जो है फॉरवर्ड होता है, सिलेंडर कैरी करता है। और सिलेंडर के फ्रंट जोन में हमारा डॉफर होता है, डॉफर वायर और सिलेंडर वायर अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। सिलेंडर हमारा हाई स्पीड से मूव करता है कंपेयर देन डॉफर और मेटल को शिफ्ट कर देता है, मेटल को ट्रांसफर कर देता है डॉफर के ऊपर और डॉफर मेटल को लेकर के आगे फॉरवर्ड होता है, मेटल को आगे फॉरवर्ड करता है। आगे हमारा स्ट्रिपर कॉम या स्ट्रिपर रोलर होता है जो मेटल को स्ट्रिप कर लेता है, सेपरेट कर लेता है वेव फॉर्म में और वेव को जो है हम हमारी जो है वेव फॉर्म को हम वेव ट्रे पे जो है कलेक्ट करते हैं आगे और कलेक्ट करके हम मेटल को कैलेंडर रोलर से पास करते हैं। कैलेंडर रोलर वेव को कंडेंस कर देता है, वेव हमारी जो है वेव ट्रे कंडेंस करती है और कैलेंडर रोलर मेटल को कंपैक्ट कर देता है, जो वेव हमारी कन्वर्ट हो जाती है स्लाइवर फॉर्म में। और इस स्लाइवर को हम आगे जो है गाइड रोलर के हेल्प से और कॉलर के हेल्प से जो हम कैन में
कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा मेटेरियल फाइबर टफ्ट से लैब से जो है हमारा मेटेरियल कन्वर्ट हो जाता है स्लाइवर फॉर्म में। जो स्लाइवर में फाइबर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फाइबर जो है फाइबर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, जिससे हमें आगे ऑपरेशन में फाइबर को हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ड्राफ्टिंग करके और फिर यार्न फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो कार्डिंग ऑपरेशन है, ये कार्डिंग मशीन है। कार्डिंग मशीन में हमारा मटेरियल लैब फॉर्म में फीड होता है और फाइनली हमारा जो है स्लाइवर फॉर्म में डिलीवर होता है। तो यहाँ पे आप इस फिगर से एक एक पार्ट्स को आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप वर्किंग ऑफ कार्डिंग मशीन, अब कार्डिंग मशीन के वर्किंग को आप देख रहे हैं कि कार्डिंग मशीन हमारी कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे देखिए न्यूमेटिक जो हमने ऊपर के फिगर में देखा कि फाइबर कम्स फ्रॉम ब्लो रूम, यानी फाइबर जो है ब्लो रूम से जो है फाइबर टफ्ट्स फॉर्म में यहाँ पे रिसीव हो रहा है और मटेरियल जो है फाइबर टफ्ट्स फॉर्म में इस चूट न्यूमेटिक फाइबर फीडिंग, यहाँ पे न्यूमेटिक फीडिंग हो रही है। चूट फीड है, चूट फीड में हमारा मटेरियल फीड हो रहा है। फाइबर टफ्ट जो है चूट फीड में फाइबर टफ्ट कंडेंस होते जाते हैं, हमारा कंडेंसिंग रोलर है। और फीड रोलर जो है मेटल को फीड करता है लिकरिन में। लिकरिन मेटल की ओपनिंग और क्लीनिंग करता है। मेटल की जो इम्प्योरिटीज होती है नीचे हमारी ट्रेस के रूप में जो है ड्रॉप हो जाती हैं और ओपन फाइबर रिसीव कर लेता है, हमारा सिलेंडर रिसीव कर लेता है, मेटल को रिसीव करके आगे बढ़ता है और ये सिलेंडर और फ्लैट के बीच में हमारा कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है। कार्डिंग एक्शन इट मींस दैट फाइबर की इंडिविजुअल ओपनिंग, फाइबर टू फाइबर ओपनिंग एंड क्लीनिंग को हम कार्डिंग एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी फाइबर टू फाइबर ओपनिंग एंड क्लीनिंग होती है और फाइबर फाइनली जो है सिलेंडर मूव करता है, फाइबर को कैरी करते हुए आगे बढ़ता है और डाफर रिसीव कर लेता है मेटल को, डाफर रिसीव करता है, डाफर रिसीव करके आगे बढ़ता है। और यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रिपर रोलर या स्ट्रिपिंग कॉम लगी होती है जो मेटल को स्ट्रिप सेपरेट कर लेती है। और कंडेंसिंग जो हमारी ट्रे पे मेटल जो वेव हमारी आगे डिलीवर होती है, वेव को हम कंडेंस कर लेते हैं और कंडेंस करके इस कैलेंडर रोलर के माध्यम से, हमारा कैलेंडर रोलर है, कैलेंडर रोलर के माध्यम से हम कंडेंस करते हैं और उसको जो है कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके मेटल एक गाइड रोलर और क्वालर के हेल्प से इस कैन में जो है कलेक्ट कर लिया जाता है। ये हमारा स्लाइवर कैन है। स्लाइवर कैन में मेटल हमारा स्लाइवर फॉर्म में, जो यहाँ लूज टफ्ट्स फॉर्म में या लैब फॉर्म में मेटल फीड हुआ, वो हमारा अब मेटल कन्वर्ट हो जाता है स्लाइवर फॉर्म में। स्लाइवर फॉर्म में मेटल हमारा जो फाइबर है, फाइबर ओरिएंटेशन इंप्रूव हो जाता है और फाइबर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, जो यार्न फॉर्मेशन के आगे के जो सिस्टम में यार्न जो फॉर्मेशन हमारा इजी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये कार्डिंग मशीन वर्क कर रही है। इस फिगर के माध्यम से आप आसानी से प्रोसेस को जो है समझ सकते हैं कि फाइबर की कैसे जो है ओपनिंग क्लीनिंग हो रही है और फाइबर हमारा जो है स्लाइवर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस वर्किंग को आप क्लियरली जो है पिक्चर में आप देख रहे हैं और मैं समझता हूं कि यहाँ पे वर्किंग आपको काफी क्लियर हो गई होगी। फंक्शन ऑफ कार्डिंग मशीन का क्या फंक्शन है? टू इंडिविजुअलाइज द फाइबर को इंडिविजुअलाइज करना, फाइबर टू फाइबर ओपनिंग करना, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, जो फाइबर इम्प्योरिटीज है, जो फाइबर में इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना, टू क्लीन कॉटन थॉरली ऑफ लाइटर डर्ट ट्रेस एज वेल एज रिमूव ए सर्टन proportion of naps and short fiber from the open material, टू क्लीन द कॉटन की क्लीनिंग करना। और उस क्लीनिंग ऑपरेशन में जो है लाइटर जो हल्के हमारे डस्ट ट्रेस पार्टिकल है उनको रिमूव करना, नेप्स रिमूव करना, शॉर्ट फाइबर रिमूव करना इन मेटल की ओपनिंग के माध्यम से जो है इन इम्प्योरिटीज को जो है रिमूव कर लेना। यानी जो है फाइबर को इंडिविजुअल ओपनिंग, रिमूव द इम्प्योरिटीज, क्लीनिंग and to convert blow room lab chute feed sheets into a loose, roughly parallel, untwisted stand fiber called sliver। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट जो फंक्शन है, टू कन्वर्ट ब्लो रूम लैब, यानी जो हमने मेटेरियल जो ब्लो रूम की लैब जो फीड की है या चूट फीड के माध्यम से या लैब जो फीड की है, उस सीट को जो है लूज, रफली पैरेलल, अनट्विस्टेड स्टैंड फाइबर कॉल्ड स्लाइवर, यानी फाइनली जो है स्लाइवर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना।
तो इस तरीके से हम ये ब्लो रूम का सॉरी कार्डिंग मशीन का हमारा मेन फंक्शन हो जाता है, मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस ऑब्जेक्ट को जो हमारी कार्डिंग मशीन जो है अचीव करती है, इस फंक्शन को जो है परफॉर्म करती है। डिटेल ऑफ कार्डिंग मशीन को हम यहाँ पे एक एक पार्ट्स को जो है डिस्कस करेंगे, एक एक पार्ट्स को। ये जो हम इस फिगर को हमने दोबारा लिया है ओल्ड कार्डिंग मशीन को। ओल्ड कार्डिंग मशीन में हमारी इस तरीके से लैप फीड होती थी और लैप अनवाइंड होती जाती है। इस लैप रोलर हमारा मूव करता है, लैप हमारी कंटिन्यूअस अनवाइंड होकर के और लैप आगे जो है फॉरवर्ड होती है और यहाँ फीड रोलर के हेल्प से लैप हमारी फीड होती है लीकर इन सेक्शन को, लीकर इन रोलर में। और लीकर इन रोलर जो है मेटल को ओपन कर देता है, जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्लीन होती हैं और क्लीन ओपन फाइबर हमारा सिलेंडर कैच कर लेता है। और सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर रोलर है, सिलेंडर कैच कर लेता है और सिलेंडर मेटल को लेकर के आगे फॉरवर्ड करता है, आगे बढ़ता है। और यहाँ पे ऊपर हमारी जो है फ्लैट है, सिलेंडर और फ्लैट के बीच में ओपनिंग और कार्डिंग एक्शन जो है परफॉर्म होती है, मेन कार्डिंग एक्शन परफॉर्म होता है और मेटल फाइबर टू फाइबर ओपनिंग एक्शन हमारा परफॉर्म होता है। और मेटल जो है यहाँ पे फाइबर टू फाइबर ओपनिंग हो जाती है, फाइबर क्लीन हो जाता है, जो नेप्स होती हैं इस फ्लैट में कैच हो जाती हैं और फ्लैट नेप्स और शॉर्ट फाइबर को लेकर के आगे फॉरवर्ड होता है, जहां पे यहाँ पे फ्लैट को क्लीन करने के लिए कॉम्ब लगी होती है, फ्लैट कॉम्ब लगी होती है जो फ्लैट को क्लीन कर लेते हैं और ब्रश रोलर जो है फ्लैट को क्लीन कर देता है। इस तरीके से हमारी क्लीन फ्लैट जो प्लेट है वो री इंटर करती हैं इस कार्डिंग एक्शन के लिए। और मेटेरियल हमारा ओपन होकर के सिलेंडर आगे मूव करता है और मेटेरियल सिलेंडर से जो है ट्रांसफर हो जाता है डफर रोलर पे और डफिंग एक्शन परफॉर्म होता है। और डफिंग एक्शन में जो मेटेरियल शिफ्ट हो जाता है डफर पे, डफर मेटेरियल को लेकर के आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड करता है मेटेरियल को। और कॉम यहाँ पे जो है कॉम डॉफिंग कॉम लगी होती है, डॉफिंग कॉम या डॉफिंग रोलर लगा होता है, जो डॉफिंग कॉम के हेल्प से मेटेरियल जो है सेपरेट हो जाता है, वेव फॉर्म में डिलीवर होता है। मेटेरियल हमारा आगे कैसे निकलती है, एक थिन फिल्म जो है फाइबर वेव हमारी प्रोड्यूस होती है और उस थिन फाइबर वेव को हम कंडेंस कर लेते हैं, कंडेंस करके और इस ट्रम्पेट के हेल्प से, यहाँ पे आप जो है ट्रम्पेट देख रहे हैं, इस ट्रम्पेट के हेल्प से जो है हम मेटल वेव को इंटर करते हैं कैलेंडर रोलर में और कैलेंडर रोलर मेटल को कंडेंस कर देता है, कंडेंस करके हमारी स्लाइवर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और स्लाइवर स्क्वेलर के हेल्प से कैन में कलेक्ट कर लिया जाता है। ये हमारा स्लाइवर कैन है, ये हमारा स्क्वेलर कैलेंडर रोलर है। इस तरीके से आप मशीन की वर्किंग और मशीन के डिफरेंट पार्ट को इस फिगर के माध्यम से, ओल्ड जो हमारे कार्ड थे जिसमें लैब फीड होता था, आप बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कार्डिंग विथ चूट फीड सिस्टम। अब आप जो आपने प्रीवियस फिगर में देखा, पहले जो आपने फिगर में देखा वो हमारी ओल्ड कार्ड थी और ये हमारा मॉडर्न कार्ड है, न्यू कार्ड है, जहां पे हम फीडिंग जो है चूट फीड के माध्यम से जो है फीड कर रहे हैं। जो वहां पे लैब फीड हो रही थी, यहाँ मेटल लूज फार्म में, फाइबर टफ्ट्स फार्म में फीड हो रहा है और मेटल की फीडिंग होकर के मेटल कंडेंस होता है, लैब फार्म होती है और मेटल हमारा लिकर इन, यानी ये हमारा फीडिंग जोन है, कार्डिंग जोन है और डिलीवरी हमारा फ्रंट जोन है और फ्रंट जोन से हमारा स्लाइवर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारा लिकर इन सेक्शन है, लिकर इन ये हमारी सिलेंडर है और ये हमारी फ्लैट है और ये हमारा डॉफर रोलर है। डॉफर के बाद मेटेरियल हमारा वेव फॉर्म में डिलीवर हो रहा है, कंडेंस होकर के क्वालर कैलेंडर से और स्लाइवर फॉर्म में यहाँ कैन में हमारा मेटेरियल कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारा मेन जो है कार्डिंग के आप साइड व्यू देख रहे हैं, एक एक पार्ट्स आपको काफी क्लियर अपीयर हो रहे हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और डिफरेंट जोन ऑफ कार्डिंग मशीन के डिफरेंट जोन, यानी फीडिंग जोन, कार्डिंग जोन और डिलीवरी जोन है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं डिफरेंट जोन ऑफ कार्डिंग मशीन। शूट फीड लैब, यानी जो हमारा पहला जो जोन है वो कौन सा, फीडिंग जोन है। फीडिंग जोन है जहां पे हम मेटल की जो है किस फॉर्म में फीड कर रहे हैं, चूट फीड के माध्यम से या लैब के माध्यम से हम मेटल को फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूट फीड सिस्टम है, फिगर में आप चूट फीड कार्डिंग, ये हमारी जो है पाइपलाइन जो आप देख रहे हैं, ये ब्लो रूम से हमारी पाइपलाइन जो आ रही है और इस डिफरेंट कार्ड ये हमारे जो है कार्ड सीरीज में लगे हुए हैं और इन कार्ड में जो है मेटेरियल हमारा इस पाइपलाइन के माध्यम से न्यूमेटिक एयर के माध्यम से जो है फीड हो रहा है।
तो feed material for carding is the form of blow room lab or by direct chute feed system. The feed material for carding is the form of blow room lab or by direct चूट फीड सिस्टम, यानी जो ब्लो रूम से हमारा मेटेरियल लाइव फार्म में आता है या चूट फीड के माध्यम से डायरेक्ट फीडिंग कार्डिंग मशीन को होती है। इन चूट फीड सिस्टम द स्मॉल टफ्ट्स ऑफ फाइबर सीड फार्म फेड डायरेक्टली फ्रॉम ब्लो रूम टू ए सीरीज ऑफ कार्ड। अगर मटेरियल हमारा चूट फीड सिस्टम से आता है तो जो हमारे सीरीज में कार्ड लगे हुए हैं न्यूमेटिक सिस्टम से पाइपलाइन के माध्यम से एक एक कार्ड में इंडिविजुअल फीडिंग होती है, अरेंज्ड इन अ सर्किट थ्रू न्यूमेटिक पाइपलाइन। और जो हमारी न्यूमेटिक पाइपलाइन अरेंज है उसके हेल्प से एक एक कार्ड में जो है डायरेक्टली हमारा मटेरियल न्यूमेटिक पाइपलाइन के हेल्प से जो हमारा मेटल कार्ड में फीड हो रहा है। यानी इस जो न्यूमेटिक सिस्टम में हमारी लाइव फॉर्मेशन नहीं होती है, मेटेरियल लूज फॉर्म में ही कार्ड में चूट फीड के हेल्प से जो है फीड होता है। फीड रोलर एंड लिकरिन, मेटेरियल जब हमारा फीड होता है तो मेटेरियल जो है फीड रोलर के हेल्प से लिकरिन रोलर के कांटेक्ट में आता है। फीड रोलर एंड लिकरिन, द रोलर दैट रिसीव द फाइबर फ्रॉम द फीड रोलर, और फीड रोलर जो है मेटल को रिसीव करता है इज कॉल्ड द लिकरिन। लिकरिन ओपन द कॉटन इनटू वेरी स्मॉल टफ्ट्स extracting the seeds bed and sands and other vegetable ट्रैश पार्टिकल। और लिकरिन जो है लिकरिन रोलर क्या करता है, लिकरिन ओपन द कॉटन इनटू वेरी स्मॉल टफ्ट्स, लिकरिन फाइबर टफ्ट्स को और स्मॉल टफ्ट्स में जो है ओपन करता है और उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सैंड्स पार्टिकल वेजिटेबल पार्टिकल जो होते हैं उसको लिकरिन जो है रिमूव कर देता है एंड ट्रांसफर द कॉटन टू द सिलेंडर जोन। और मेटेरियल को जो है ओपन करके क्लीन करके और सिलेंडर को जो है सिलेंडर रोलर को ट्रांसफर कर देती है हमारी लिकरिन। और मेटेरियल जो है रिसीव होता है सिलेंडर के माध्यम से, और सिलेंडर जो है मेटल को कैरी करके आगे जो है आगे बढ़ता है। सिलेंडर एंड फ्लैट्स, अब मेटल का एक्शन कहाँ पे होगा, सिलेंडर और फ्लैट के बीच में जो है एक्शन होगा। ये सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर हमारी ए फ्लैट जो है अरेंज्ड है और मेटल हमारा एंटर करता है सिलेंडर और फ्लैट के बीच में। The cylinder and the main work of the card is to individualize fiber which is performed between the main cylinder and the flat। कह रहे कि जो कार्डिंग मशीन का हमारा जो मेन फंक्शन है वो फाइबर इंडिविजुअलाइजेशन है, फाइबर को इंडिविजुअल ओपनिंग क्लीनिंग है। और वो ये मेन एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होता है, कार्डिंग और सिलेंडर और फ्लैट के बीच में जो है ये हमारा एक्शन जो है मुख्य रूप से परफॉर्म होता है। The main work of the card is individualize the fiber which is performed between the main cylinder and the flat. Only by means of this fiber separation it is possible to eliminate the dirt, especially the finer particle and dust। डॉफर हमारा मेटल जो है फाइबर की इंडिविजुअल ओपनिंग क्लीनिंग करके सिलेंडर जो है मेटल को डॉफर पे ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे आप डॉफर रोलर देख रहे हैं, डॉफर रोलर फिगर में डॉफर रोलर देख रहे हैं जो मेटल को रिसीव करता है, सिलेंडर से मेटल को रिसीव करता है। डॉफर फाइबर फ्रॉम सिलेंडर आर ट्रांसफर टू द डॉफर, फाइबर फ्रॉम सिलेंडर आर ट्रांसफर टू द डॉफर, फाइबर जो है सिलेंडर से डॉफर पे ट्रांसफर होते हैं। डिफरेंस इन स्पीड ऑफ सिलेंडर एंड डॉफर इनेबल फाइबर टू बी स्ट्रिप्ड बाय स्ट्रिपर रोलर फ्रॉम द डॉफर टू फॉर्म कार्ड वेव। और इस तरीके से जो है डॉफर रिसीव करके मेटल को आगे बढ़ता और डॉफर से जो है डॉफर स्ट्रिपर रोलर मेटल को स्ट्रिप कर लेता है, सेपरेट कर लेता है और सेपरेट वेव हमारी आगे ट्रे के हेल्प से हमारी वेव जो है आगे फॉरवर्ड होती है। वेव मेटल अब यहाँ पे हमारा डिलीवर होता है वेव फॉर्म में। कंडेंसेशन ऑफ वेव एंड ट्रम्पेट, मेटल जो है हमारा फॉरवर्ड होता है वेव फॉर्म में। कंडेंसेशन ऑफ वेव एंड ट्रम्पेट, the fiber wave is stripped from the doffer using a stripper roller
डॉफर से हम जो है मेटल को स्ट्रिपर रोलर के हेल्प से वेव को स्ट्रिप करते हैं, वेव को फाइबर वेव को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आप फिगर में आप देख रहे हैं फाइबर वेव देख रहे हैं, ये हमारी ट्रे है और इस ट्रे पे जो है ट्रे हमारी वी शेप में है और वी शेप ट्रे जो है मेटल को कंडेंस कर देती है। कंडेंस होकर के मेटल हमारा यहाँ पे कैलेंडर रोलर में इंटर करता है। तो ट्रम्पेट गाइड के हेल्प से कैलेंडर रोलर में एंटर करता है। द फाइबर वेव इज स्ट्रिप्ड फ्रॉम द डॉफर यूजिंग ए स्ट्रिपर रोलर। स्ट्रिपर रोलर के हेल्प से जो है हम फाइबर वेव को सेपरेट कर लेते हैं। इट इज देन पास थ्रू ए पेयर ऑफ स्क्वीज और क्रश रोलर। यहाँ पे जो है क्रश रोलर या स्क्वीजिंग रोलर लगा रहता है जो वेव को क्रश करता है, जिसमें वेजिटेबल इंप्योरिटीज होती हैं तो क्रश होकर के और डस्ट फॉर्म में जो है सेपरेट हो जाती है। It is then passed through a pair of squeeze or crush roller before it is finally accumulated widthwise into a fiber stand from form card wave. The wave calendar roll compress the fiber stand to provide better integrity and stable flow of material. अब इसके बाद हमारी वेव जो है कंडेंस होकर के जो है कैलेंडर रोलर में इंटर करती है, जहां कैलेंडर रोलर मेटल को वेव को कंप्रेस करता है जिससे हमारे वेव में हमारी वेव कंप्रेस होकर के और फाइबर जो है कोहेजन से फाइबर स्टैंड यानी जो हमारा स्लाइबर फॉर्म होता है, स्लाइबर में स्लाइटली जो है स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। The fiber stand the card sliver proceed upward and over guide pulley to enter the coiler system. This consists of a trumpet यानी हमारा स्लाइबर जो है आगे की तरफ मूव करता है और आगे हमारी एक ट्रम्पेट होती है, ट्रम्पेट गाइड एंड सेकेंड पेयर ऑफ द कैलेंडर रोलर दैट डिलीवर द carded sliver through a revolving ट्यूब इनटू ए कार्ड स्लाइवर कैन। और जहां पे हमारा दूसरा कैलेंडर रोलर होता है और उस कैलेंडर रोलर के हेल्प से इस स्लाइवर जो है स्लाइवर कैन में इंटर जो है जो हमारा कैन जो मूव कर रहा है उस कैन में जो है क्वाइल के फॉर्म में हमारा मेटेरियल कलेक्ट होता जाता है, स्लाइवर फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है मेटेरियल। तो इस तरीके से ये आप जो है मेटेरियल हमारा जो है कन्वर्ट हो गया लैब से स्लाइवर फॉर्म में। यहाँ पे आप स्लाइवर देख रहे हैं, स्लाइवर ऑफ कार्डिंग कैन। यहाँ पे जो है क्वाइलिंग, ये हमारे क्वाइल फॉर्म में मटेरियल है जो क्वाइलिंग क्वाइलर के माध्यम से कार्डेड कैन में जो फॉर्म हुई है, ये क्वाइल आप देख रहे हैं, ये हमारा इसको हम स्लाइवर कहते हैं। Sliver and carding can, the rotatory movement are required for cyclonical coiling of the sliver. On one hand, the rotatable plates must be rotate above the can, while the can itself must rotate at a considerable slower rate below the plates। हमारी जो प्लेट होती है कैन, जो हमारा कैन जिस प्लेट पे है वो कैन प्लेट हमारी जो है रोटेट कर रही होती है और कैन प्लेट पे हमारा कैन स्टेबल है और उसके साथ हमारा कैन भी जो है रोटेट कर रहा होता है। इस रोटेटरी कैन में हमारा जो क्वाइलर है, क्वाइलर रोटेट करता जाता है और क्वाइलर जो है इस कैन में मेटल को कलेक्ट कर देता है। A sliver tube is provided on the plates as a fixed part to guide the sliver from the calendar roller into the can। ऊपर जो है sliver tube is provided on the plate as a fixed part to guide the sliver from the calendar roller into the can। Stop Signal lamp are provided on the machine to indicate the region for stoppage of machine। मशीन में स्टॉपेज होता है तो हमारे सिग्नल लैंप लगे होते हैं जो प्रॉब्लम्स, जो हमारी फॉल्ट हैं उनको इंडिकेट करते हैं कि किस कारण से हमारी मशीन बंद है, मशीन रनिंग है, मशीन में पावर है या नहीं है, और बंद है तो किस प्रॉब्लम से बंद है, हमारा फॉल्ट बैक साइड का है, फ्रंट साइड का है, क्वाइलर का है। ये सारे इंडिकेटर लगे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को जो है लाइट इंडिकेटर होते हैं जो प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। अगर डॉफिंग है तो डॉफिंग में हमारी इंडिकेट करेगी लाइट इंडिकेटर, मशीन में पावर है तो पावर इंडिकेट करेगा, मशीन रनिंग है तो रनिंग लाइट इंडिकेट करेगी। अगर मशीन किसी प्रॉब्लम में बंद है तो प्रॉब्लम्स की जो है अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग जो है प्रॉब्लम्स को और इंडिकेट करते हैं।
तो और इस तरीके से ऑपरेटर को मशीन को ऑपरेट करना जो है आसान हो जाता है कि हमारी मशीन में क्या फॉल्ट है, और उसको हम कहाँ पे किस स्टेप पे फॉल्ट है उसको हम कितना जल्दी से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ईच सिग्नल लैंप एंड देयर पर्पज इन द मशीन, और इस अलग सिग्नल के मतलब को यानी उसके इंडिकेशन को समझना और मशीन का उस इंडिकेशन का क्या पर्पज है, ये हम इंडिकेशन को समझते हैं और हम मशीन को आसानी से ऑपरेट करते हैं। डिस्प्ले पैनल, इट डिस्प्ले वेरियस ऑपरेटिंग मशीन पैरामीटर लाइक स्पीड, प्रोडक्शन एटसेट्रा। जो हमारा डिस्प्ले पैनल है, जो हमारा डिस्प्ले बोर्ड है, उस पे मशीन के स्पीड, मशीन के अलग पैरामीटर हम जो है आसानी से देख सकते हैं। अंडरस्टैंड द डिटेल इन द डिस्प्ले पैनल एंड वर्क अकॉर्डिंगली, हम एक एक डाटा को डिस्प्ले यूनिट से देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई सेटिंग करनी है, कुछ चेंजेस करना है तो उसको हम चेंजेस को आसानी से जो है मशीन में कर सकते हैं। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कार्डिंग मशीन, जो स्पेशली जो ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट करता है उसको क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए इस कार्डिंग मशीन पे, इस यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो है उस ऑपरेटर के लिए जो है दिए गए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन से हम मशीन को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, अच्छे एफिशिएंसी पे हम मशीन से जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है ऑपरेटर के लिए। A carding operator should be able to operate the carding machine, ensure proper feeding of the material in chute feed lab। चूट या लैब के माध्यम से जो हमारा मेटेरियल फीड हो रहा है, वहां पे ऑपरेटर को जो है सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि हमारा मेटेरियल प्रॉपरली फीड हो रहा है या नहीं। फिश सिस्टम, पीस द स्लाइवर ऑन ब्रेकेज, और अगर हमारा स्लाइवर ब्रेकेज है तो उसको पीसिंग करें। डॉफ द कैन एंड ट्रांसपोर्ट द स्टोरेज एरिया, और फिर जो है हम डॉफिंग करते हैं, ऑपरेटर डॉफिंग करता है और उस डॉफ भरे हुए कैन को जो है कैरी करके वो जहां स्टोरेज एरिया जहां हम स्टोर करते हैं कैन को, वहां पे प्रॉपरली स्टोर करता है, रखता है। स्टार्ट द मशीन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द शिफ्ट सुपरवाइजर, और मशीन को स्टार्ट करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो सुपरवाइजर से ले लेने चाहिए और उसके बाद मशीन को ऑपरेट करना चाहिए। चेक दैट द कार्ड वेव इज प्रॉपरली कंडेंस एंड स्लाइवर इज डिलीवर्ड, ऑपरेटर को जो है प्रॉपरली देख लेना चाहिए कि हमारी वेव जो है प्रॉपरली कंडेंस हो रही है और हमारी स्लाइवर जो है प्रॉपरली हमारा डिलीवर हो रहा है। Follow the different signal lamp used in the machine and understand the stop motion। ऑपरेटर को जो है जो इंडिकेशन लैंप में लैंप इंडिकेशन है उस लैंप इंडिकेशन को फॉलो करना चाहिए और स्टॉप मोशन, अंडरस्टैंड द स्टॉप मोशन, जो स्टॉप मोशन है मशीन के उसको प्रॉपरली जो है उसकी समझ होनी चाहिए। चेक द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कार्ड एंड वेरीफाइंग द कंट्रोल पैनल, जो मशीन जो ऑपरेट मशीन जो हमारी ऑपरेशन में है उसके फंक्शन को जो है प्रॉपरली जो है कंट्रोल पैनल से जो है वेरीफाई कर लेना चाहिए। चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जो है कौन सा पार्ट्स किसी स्पीड से मूव कर रहा है और हमारी क्या डिलीवरी है, क्या स्लाइवर हैंक है। चेक whether the material is properly fed in the carding machine via chute feed lab feed system, और जो हमारा मटेरियल प्रॉपरली जो फीड हो रहा है और उसको हमें जो है इस मशीन पे प्रॉपरली जो है चेक कर लेना चाहिए। Identify sliver breakage and piece the sliver during breakage. While piecing the sliver, do not do too soft or too hard piecing। जो पिचिंग हमारा अगर स्लाइवर हमारा ब्रेक हो रहा है तो उसकी स्लाइवर की पिचिंग प्रॉपरली करना चाहिए और पिचिंग हमें इस तरीके से करना चाहिए कि पिचिंग हमारी ना ही काफी हार्ड हो ना ही सॉफ्ट हो। सेग्रीगेट द स्लाइवर वेस्ट एंड कार्ड ड्रॉप वेस्ट एज पर सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन। जो हमारे सॉफ्ट वेस्ट हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो सॉफ्ट वेस्ट हमारे निकले हैं और ड्रॉप वेस्ट निकले हैं उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए इन द सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन। चेक दैट ऑल द कार्ड हैव करेक्ट कलर कोड लैब्स कोडेड लैब चूट फीड, और हमें जो है जो फीडिंग हमारा मेटेरियल जो फीड हो रहा है वो किस लाट का है और क्या कलर कोडिंग है उसको प्रॉपरली हमें चेक कर लेना चाहिए। चेक
द एबिलिटी ऑफ एम्प्टी स्लाइबर कैन, खाली कैन की हमें एबिलिटी चेक कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग नॉर्मल कॉजेज ऑफ वर्किंग, इफ एनी एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, इन्फॉर्म इमीडिएटली टू द सुपरवाइजर फॉर सुटेबल एक्शन। अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी कार्ड में अगर फाउंड होती है, आपको जो है नहीं समझ में आता है, तो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू सुपरवाइजर। Defect in blow room lab, identify defect in blow room lab, uneven feed of chute are to be identified and informed to the supervisor for necessary action. आपको जो है आप ब्लो रूम में अनइवन लाइफ अगर फीड हो रहा है, तो हमें तुरंत जो है सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए और हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। इफ द कार्डिंग स्लाइबर बीइंग प्रोड्यूस आर डिफेक्टिव लाइक अनइवन स्लाइबर, नेप्स इन स्लाइबर with high variation, etc., are to be identified and informed to the supervisor for necessary action. अगर हमारी जो है कार्डिंग मशीन से अगर स्लाइबर की क्वालिटी हमारी अच्छी प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी डिफेक्टिव लाइक अनइवन स्लाइबर, नेप्स इन स्लाइबर विथ हाई वेरिएशन, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है फाइंड आउट होती हैं, तो हमें सुपरवाइजर को इमीडिएट जो है इन्फॉर्म करना चाहिए। कैरिंग आउट डॉफिंग, क्लीन द कैन कैस्टर बिफोर फीडिंग, हमें फीडिंग से पहले कैन कैस्टर को हमें क्लीन कर लेना चाहिए। कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कलर कोडेड एम्प्टी कैन नियर डॉफ जोन फॉर ऑटोमेटिक कैन चेंज। अगर हमारे जो है कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कलर कोडेड एम्प्टी कैन, हमें एम्प्टी कैन जो है पास में रखना चाहिए, नियर डॉफिंग के पास में रखना चाहिए फॉर ऑटोमेटिक कैन चेंज। कीप द एम्प्टी स्लाइबर कैन नियर द डॉफिंग मशीन इन मैनुअल डॉफिंग, और मैनुअल डॉफिंग के केस में हमें एम्प्टी कैन जो है एम्प्टी स्लाइबर कैन जो है पास में डॉफिंग के पास में रखना चाहिए, जिससे जब भी डॉफ आए हम कैन को फीड करके और भरे कैन को यानी फिल्ड कैन को हम बाहर ले सके। डॉफ द फुल स्लाइबर कैन इन केस ऑफ मैनुअल डॉफिंग, और मैनुअल डॉफिंग के केस में हमें फुल स्लाइबर कैन का ही डॉफ करना चाहिए। कीप द मॉनिटरिंग दैट द कार्ड स्लाइबर प्रोड्यूस इज फ्री फ्रॉम Keep the monitoring that card sliver produce is free from surface damage, and if any damaged sliver is produced, clear them as soft waste. हमें जो है जो हम स्लाइबर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे जो है हमें स्मूथ जो है स्लाइबर प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके का स्लाइबर डैमेज अगर फॉर्म हो रहा है, तो हमें उसको जो है रिमूव करना चाहिए और उसको सॉफ्ट वेस्ट में हमें यूज कर लेना। पीरियडिकली क्लीन द वेव कंडेंसिंग जोन, हमें जो है टाइम टू टाइम जो है कंडेंसिंग जोन को हमें क्लीन करते रहना चाहिए, जिससे स्मूथनेस जो हमारी मेंटेन रहे। क्लीन द वेस्ट इन द कार्डिंग डिपार्टमेंट एज पर शेड्यूल इंस्ट्रक्टेड, हमें जो है वेस्ट को जो है कलेक्ट करना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए जो हमारा शेड्यूल है उस शेड्यूल के अनुसार। सेग्रीगेट द वेस्ट कलेक्टेड एंड डिपोजिट एट द वेस्ट बिन, हमें जो है सेग्रीगेट द वेस्ट कलेक्टेड एंड डिपोजिट इन द वेस्ट बिन, हमें अलग अलग वेस्ट को जो है सेग्रीगेट कर लेना चाहिए और जो हमारी फिक्स जो बीन है वेस्ट बिन है उसी में हमें वेस्ट को जो है रखना चाहिए। यूज प्रॉपर टूल्स फॉर क्लीनिंग जो कार्ड क्लीनिंग के लिए हमें जो प्रॉपर टूल्स दिए गए हैं उससे ही हमें क्लीनिंग करना चाहिए। ऑलवेज सेफ्टी कैरी आउट क्लीनिंग, जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी का जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। मेंटेनिंग कार्डिंग डिपार्टमेंट की क्लीन, और ओवरऑल हमें कार्डिंग डिपार्टमेंट को नीट एंड क्लीन जो है हमें मेंटेन करना चाहिए। इस लेक्चर के माध्यम से मैं समझता हूं कि एक ऑपरेटर को जो है वर्किंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना चाहिए, वो इस लेक्चर के माध्यम से आप जो है काफी कुछ क्लियर हुआ। और एक हमारी कार्डिंग मशीन कैसे इस प्रोसेस को कार्डिंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करती है, कार्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स, कार्डिंग की जो है वर्किंग, इस सारी चीजों को जो है कार्डिंग का क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है कार्डिंग का, इस लेक्चर के माध्यम से हमने सीखा जाना। मैं समझता हूं कि ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।